अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैंने अनसिबल स्टार्ट कर लिया है। टेराफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट हो चुका है और आज का जो टॉपिक है वो अनसिबल पे है। अनसिबल क्या होता है? लास्ट वीडियो में टेराफॉर्म के अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि हम किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो सीख लिया, लेकिन अब बात आती है उनको कन्फिगर करना, उनको मैनेज करना, उनको अपडेट करना या उसके ऊपर फर्दर कोई भी इंस्टॉलेशन करना, तो हम किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली अनसिबल कन्फिग्रेशन टूल है जिसके थ्रू हम अपनी मशीनों को अपडेट करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ इंस्टॉलेशन करनी है वो करते हैं। तो बेसिकली एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन टूल है जिसके थ्रू हम मशीनों को मेंटेन करके रखते हैं और उसमें जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम रिमोटली कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अनसिबल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखें, मैं अगर देखूं कि अनसिबल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी तो हम इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें, मैं एक सिस्टम एडमिन हूं, ठीक है, और मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं डेवऑप्स भी सीख रहा हूं, डेवऑप्स की चीज़ें कर रहा हूं। अनसिबल में होता क्या है? अनसिबल से पहले बात करता हूँ सिस्टम एडमिन। मैं एक सिस्टम एडमिन हूँ, तो अगर मेरे पास कोई 8 से 10 सिस्टम पड़े हुए हैं, जैसे कि विंडो 10 है, विंडो 10 से अब मुझे विंडो 11 पे शिफ्ट होना पड़ा है। मैंने विंडो 11 की, मेरे पास जितने भी पीसी पड़े हैं वो उन सबको विंडो 11 पे अपडेट करना है। अब उसका तरीकाकार क्या है? एक तो तरीकाकार ये है कि मैं सारे सिस्टम को या वन बाय वन सारे सिस्टम को बुलाऊं, ले मंगवाऊं अपने पास, और देन मैं उनको मैनुअली यूएसबी लगा के या वट एवर जिस तरह भी कोई पैच को अपडेट करके या रिमोटली एक्सेस करके उसमें पैच रखूं और इंटरनेट की एक्सेस लेके उनको अपडेट करूं। एक तो मैनुअली ये तरीका है, ठीक है। एज अ सिस्टम एडमिन या अगर मैं डेवऑप्स के माइंडसेट से अगर देखूं तो ये चीज़ ज़रा सूटेबल नहीं लगती कि एक एक सिस्टम को सेशन लेके या उसके ऊपर पैच को अपडेट करके एक एक सिस्टम के ऊपर मैं काम करूं, और अब अप्रोक्सीमेटली एक सिस्टम के ऊपर अगर मुझे अपडेट करना पड़ता है रफली 2 से 5 मिनट लगते हैं, तो हर 10 से 15 पीसी करने पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बन जाता है, जो कि आपको मैनेज करना या उसको ऊपर टाइम लगाना वो फजूल काम मेरी नज़र में समझा जाता है। अगर आप डेवऑप्स के माइंडसेट के साथ हैं तो आपके जहन में सबसे पहले चीज़ आती ही ये है कि मैं चीज़ों को ऑटोमेट करूं, मैनुअली से जान छुड़वा लूं, ऑटोमेट करूं, और जो काम 1 घंटे में हो रहा है उसको ऑटोमेट करके उसको 5 या 10 मिनट के अंदर मैं उसको कर लूँ। अनसिबल क्या करता है? अब फॉर एग्जांपल मुझे विंडो 11 अपडेट करनी है तो अनसिबल एक मास्टर नोड समझ लें और बाकी जितनी भी मशीनों के ऊपर मैंने इंस्टॉल करना है वो मेरे क्लाइंट समझ लें, ठीक है। अब मैं मास्टर नोड से क्या करूँगा, मैं एक कमांड रन करूँगा, पीसी का आईपी एड्रेस दूंगा या एक कलेक्टिवली ग्रुप के अंदर उन पीसी को ऐड कर लूँगा। तो मैं उस ग्रुप को कमांड भेजूंगा एसएसएच के थ्रू और पुश कमांड कर दूंगा एसएसएच के थ्रू, तो वो उन सारे पीसी के ऊपर विंडो 11 हो जाएगी। ये होता है कमाल अनसिबल का। अनसिबल के थ्रू आप इस तरह विंडो 10 से विंडो 11 पे शिफ्ट हो सकते हैं, और ये क्या करेगा, आपकी कन्फिग्रेशंस को मैनेज करेगा। अनसिबल बेसिकली कन्फिग्रेशन टूल मैनेजमेंट है। तो ये तो हो गई एनसिबल की एक रफली थोड़ी सी इंट्रो वगैरह, या उसका मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बता दिया। अच्छा, अब बात आती है कि मशीन्स का, मास्टर का और दूसरी मशीनों का आपस में कनेक्शन किस तरह इस्टेब्लिश होगा। वो होता है आपका प्राइवेट और पब्लिक की के थ्रू। देखें, मास्टर नोड है जिसके ऊपर मैंने अनसिबल इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, ये मेरा हो गया एक मशीन। अब मैंने जो बाकी मशीन है ना उनके ऊपर अनसिबल इंस्टॉल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, अनसिबल मशीन तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ कनेक्शन भी इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। वो किस तरह होगा, प्राइवेट और पब्लिक की के थ्रू, ठीक है। मैं प्राइवेट की रखूँगा अपने मास्टर नोड के ऊपर और पब्लिक की रखूँगा कहाँ पे, बाकी मशीनों के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह आप प्राइवेट और पब्लिक की के थ्रू आप अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और देन आप उन्हीं मशीन्स को मैनेज कर सकते हैं अनसिबल टूल के थ्रू। अब बात होती है कि मास्टर नोड के ऊपर आप
सबसे पहले एनसिबल इंस्टॉल किस तरह करते हैं, तो बहुत सिंपल है। तो चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। सिंपल, सबसे पहले तो आपने लॉन्च इंस्टेंस करना है, ठीक है। मैं लॉन्च इंस्टेंस पे गया और यहाँ पे मैंने अपनी मशीन का नाम दिया, ठीक है। मशीन का नाम क्या दिया, अनसिबल मास्टर यहाँ पे लिखा, यहाँ पे यूबंटू सेलेक्ट किया और यहाँ पे T2 माइक्रो T3 माइक्रो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मैंने फ्री टियर में इसको लिया। की पेयर मैंने क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक की पेयर था कैनेडा डेवऑप्स के नाम से, तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया। और यहाँ पे आपने अलो SSH ट्रैफिक को अलो करना है, इन दोनों HTTPS को और HTTP को भी आपने अलो करना है। देन उसके बाद आपने 8 GB रोम इनफ है, आप इसको लें और यहाँ पे आपने इंस्टेंस की टाइप 3 कर देनी है, क्योंकि अगर आप एक लैब एनसिबल की कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 पीसी चाहिए। एक तो आपका मास्टर नोड बन जाएगा, दूसरे बाकी जो 2 मशीनें होंगी जिनको आप मैनेज करेंगे मास्टर नोड के थ्रू, तो उसके लिए भी आपको 2 मशीनें रिक्वायर्ड होंगी। तो फाइनली आप जब लॉन्च करें तो आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। मैं चूँकि इंस्टेंस जो है वो क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद आपके पास कुछ पिक्चर इस तरह आएगी, इस तरह अनसिबल मास्टर के नाम से तीनों आएंगी। बाकी 2 मशीन को आप अपने नाम के हिसाब से इसको एडिट कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे अनसिबल मास्टर लिया हुआ है, बाकियों को मैंने एडिट कर लिया। एडिट आप किस तरह कर सकें, सिर्फ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आप मशीनों के नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेमो सर्वर 1 किया, डेमो सर्वर 2, और यहाँ पे मेरे पास एक मशीन आ रही है अनसिबल के नाम से, ठीक है। अब मैंने अनसिबल को एक्सेस किया, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी किया, पुटी से मैंने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने का तरीकाकार ये है, सबसे पहले आपने ये जो कमांड है ये आपने कॉपी करनी है। सबसे पहले sudo apt अपडेट और sudo apt अपग्रेड करना है, ठीक है। इसको आपने करने के बाद आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, तो आपने एंटर करेंगे तो आपकी जो ये कमांड है, कमांड से आपका सिस्टम जो है अपडेट भी हो जाएगा और अपग्रेड भी हो जाएगा। मैं चूंकि कर चुका हूँ तो आपने सिर्फ इसको कमांड को कॉपी करना है और एंटर करूँगा, और मैं सारी चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ। और अगर कोई भी आपको मसला आए तो आपने मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। नंबर 2, आपको जितनी भी कमांड्स मैं आपको बता रहा हूं वो आपको मेरे मीडियम पे और गूगल के ब्लॉग स्पॉट के ऊपर मैं जो लिंक प्रोवाइड कर लूँगा, वहाँ पे इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने ये कमांड को कॉपी पेस्ट करना है, तो ये आपकी जो मशीन है वो अपडेट भी हो जाएगी और देन अपग्रेड भी हो जाएगी। उसके बाद बात आती है इंस्टॉलेशन अनसिबल, क्योंकि मास्टर नोड के ऊपर मास्टर वो बनेगा तब भी जब उसके ऊपर आप अनसिबल इंस्टॉल करें। सबसे पहले आपने ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। sudo apt इंस्टॉल करना है, ये रेपो लेके आ जाएगा, ठीक है। और एक तो इसको इंस्टॉल कर देगा, फिर आपने इस रेपो को अपनी मशीन में ऐड करना है, फिर आपने उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। बेसिकली वही है, पहले आप रेपो, जब आप देखा होगा जेंकिंस याद होगा, उसके अंदर भी हम एक रेपो को डाउनलोड करते थे, फिर उसको अपडेट करते थे, देन हम उसको इंस्टॉल करते हैं। सेम यहाँ पे भी यही सेम सिनेरियो है, ठीक है। आप यहाँ पे पहले रेपो लेके आ रहे हैं, अपनी मशीन पे डाउनलोड कर रहे हैं, देन उसको अपडेट कर रहे हैं, देन हम उसको अपग्रेड या उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल ये 3 कमांडें आपने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने अपने पुटी पे आना है, मतलब यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके आपने पेस्ट करना है, तो आपका ये अनसिबल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एनसिबल इंस्टॉल होने के बाद आप उसको एनसिबल का वर्जन भी चेक कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, एनसिबल की एक कमांड है एनसिबल वर्जन, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, एंटर करना है, तो आपके पास एनसिबल का ये वाला वर्जन शो होगा, ठीक है, 2.18.10, और आपके पास पाइथन का वर्जन ये वाला आ रहा होगा और जिंजा का वर्जन आपके पास ये आ रहा होगा। आज की वीडियो में जस्ट मैं आपको एनसिबल इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ, और जो कि बहुत आसान है, आप इजीली अपनी मशीन के ऊपर एनसिबल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इस लैब को करें, ठीक है। देन उसके बाद
आप अपनी उसकी थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लें और इन चीज़ों को रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मशीन को अपग्रेड थ्रू एसएसएच और थ्रू एनसिबल के थ्रू आपको मशीनें अपडेट करके दिखाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।